नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान हुआ पूरा। बोरवेल के गड्ढे से सकुशल निकला राहुल। महिला के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर की मांग। और दबंगों ने किया हुक्का पानी बंद। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल को मंगलवार की देर रात आखिरकार 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के पश्चात सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर राहुल को उपचार के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहतर है। बीते शुक्रवार को जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पिहरीद में 11 वर्षीय बालक राहुल साहू अपने घर के पास खुले हुए बोरवेल के गड्ढे में गिरकर फंस गया था। 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे अचानक घटी इस घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में तैनात हो गई। समय रहते ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। कैमरा लगाकर बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उनके परिजनों का भी मनोबल बढ़ाया जाता रहा। राहुल को जूस, केला और अन्य खाद्य सामग्रियां भी दी जा रही थी। लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरी रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। राहुल जैसे ही सुरंग के बाहर आया, उसने आंखें खोली और एक बार फिर दुनिया को देखा। यह क्षण सबके लिए खुशी का एक बड़ा पल था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए थे। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टान आ जाने से 5 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान और तमाम बचाव दल सहभागी रहे। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल के द्वारा स्वास्थ्य की प्राथमिक जाँच की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल को तत्काल ही बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया। इस रेस्क्यू अभियान में राज्य आपदा प्रबंधन टीम के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ओडिशा के कटक और भिलाई से आकर रेस्क्यू में जुटी थी। सेना के कर्नल चिन्मय पारिक भी अपनी टीम के साथ इस मिशन में जुटे थे। रेस्क्यू से बच्चों को सकुशल निकालने के लिए हर संभव कोशिश की गई। देश के सबसे बड़े इस रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून की रात में ही राहुल को मैनुअल क्रेन के माध्यम से रस्सी से बाहर लाने की कोशिश की गई। राहुल द्वारा रस्सी को पकड़ने जैसी प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने के बाद परिजनों की सहमति और एनडीआरएफ के निर्णय के पश्चात तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। रात लगभग 12 बजे से पुनः अलग अलग मशीनों से खुदाई प्रारंभ की गई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के पश्चात पहले रास्ता तैयार किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग करके बोरवेल तक पहुंचने सुरंग बनाया। सुरंग बनाने के दौरान कई बार मजबूत चट्टान आने से इस अभियान में बाधा आई। बिलासपुर से अधिक क्षमता वाली ड्रिलिंग मशीन मंगाए जाने के बाद बहुत ही एहतियात बरतते हुए काफ़ी मशक्कत के साथ राहुल तक पहुंचा गया। लगभग 105 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल साहू को जीवित बाहर निकाल लिए जाने से सभी ने राहत की सांस ली। इस दौरान राहुल के पिता लाला साहू, माता गीता साहू सहित परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ सहित सभी का विशेष धन्यवाद दिया। राहुल के सलामती के लिए देश भर में दिन रात दुआओं का दौर चलता रहा। वहीं घटनास्थल पर इस ऑपरेशन के पूरा होने तक कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित तमाम अफसर रात भर घटनास्थल पर रेस्क्यू पर निगरानी रखते रहे। अपोलो अस्पताल पहुंचने पर जिला प्रशासन, बिलासपुर और जनप्रतिनिधियों ने चोटिल राहुल एवं परिजनों का स्वागत किया। राहुल के बेहतरीन इलाज के लिए जिला प्रशासन, जांजगीर चांपा की टीम उसे लेकर देर रात बिलासपुर पहुंची। यहां अत्याधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त अपोलो अस्पताल में भर्ती कर तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों की टीम ने राहुल की जांच की और वहां उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के सुंदरा आश्रम में संत कबीरदास जी की 624वीं जयंती श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई। इस मौके पर संत कबीर के दिए उपदेशों को आत्मसात किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए।
राजनांदगांव जिले के सुंदरा स्थित संत कबीर आश्रम में संतों की अगुवाई में संत कबीरदास की 624वीं जयंती श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने संत कबीरदास जी के दिए उपदेशों को आत्मसात कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए और संत कबीर का चरण वंदन किया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि संत कबीरदास एक महान सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति की विसंगतियों जैसे कुरीतियों को दूर कर विश्व शांति की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि कबीरदास जी ने असमानता का विरोध किया था। आज सुंदरा आया हूं और बहुत अच्छा आयोजन, कबीर जयंती का अवसर और सुंदरा का ये आश्रम में शानदार कार्यक्रम, संतों की उपस्थिति, ग्रामवासियों की उपस्थिति में सबने संकल्प लिया कि कबीर के मार्ग में चलें। और कबीर ने विश्व के शांति के हिसाब से उन्होंने जाति पाति की कुरीतियों को तोड़ते हुए एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की थी जो पूरे देश और दुनिया के लिए शांति स्थापित करे। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर संतों की अगुवाई में गुरु महिमा पाठ, चौका आरती, विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के लिए महाआरती की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम रीवागहन में गौठान से निकलने वाले गंदे पानी का विरोध करना 3 परिवारों को इतना महंगा पड़ा कि उनका हुक्का पानी गांव के कुछ दबंगों ने बंद कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने एसडीएम से की है। दरअसल गौठान का पानी का निकासी न होने से खेतों में गंदा पानी पहुंच रहा था, जिससे उनकी फसल खराब होने की संभावना बनी हुई है। 21वीं सदी में जहां आज मानव अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी ओर समाज में अब भी कुछ रूढ़िवादी परंपराएं जिंदा दिखाई पड़ती है। ऐसा ही मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रीवागहन में देखने को मिला है, जहां गौठान के गंदे पानी की निकासी के संबंध में मांग करना वहां निवासरत 3 परिवार लालचंद वर्मा, छबीराम वर्मा और सहोदराबाई वर्मा को इतना महंगा पड़ा कि उनका हुक्का पानी गाँव के कुछ दबंग जगदीश वर्मा, कृतलाल वर्मा, हुमन वर्मा, राधेश्याम और डाकेश्वर के द्वारा बंद कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित तीनों परिवार से गांव में कोई किसी प्रकार का लेन देन भी नहीं करने का फरमान जारी किया गया है। दरअसल गांव में बने गौठान में पानी निकासी न होने के कारण गौठान का गंदा पानी पीड़ित परिवारों के खेतों में पहुंच रहा है, जिससे उनके फसल खराब होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने गौठान का पानी निकासी अन्यत्र करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में गांव के कुछ दबंगों ने मामले का निराकरण न कर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवारों ने डोंगरगढ़ एसडीएम से की है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पानी गौठान के पानी हैं जो अपने खेत में निजी ज़मीन में लो बोलते हैं ये लोग, हम नहीं लेंगे। तो हमको वही तकलीफ है कि अपने निजी ज़मीन में नहीं लें। शासकीय ज़मीन है जो गौठान का पानी है, उसको नाली में डालो। नाली बन गया है, पटाव गौठान गड्ढा है, गौठान में मुरम डाल के ऊपर करो उसको और नाली में अपना पानी निकासी का काम चालू करो। ऐसे करो तो क्या करी आपको वो मन हमला गाँव से बहिष्कार कर दी, निकाल देगी कि वहाँ तुम्हारा कोई बोल बाल नहीं होगा, लेन देन पूरा बंद, खेत में आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। कौन करे आपका बहिष्कार? गाँव वाले मन सर। अभी मन कौन है फैसला सुनाइस तो कृतलाल रहीस, जगदीश रहीस और डीके रहीस, बहुत पूरा गाँव सियाने में रहीस है। इधर तहसीलदार राजू पटेल ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। ये डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत जो रीवागहन ग्राम से जो है एक वर्मा परिवार को जो है हुक्का पानी बंद करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। इस मामले में नियमानुसार जांच करके आप लोग को अवगत कराया जाएगा। बहरहाल देखना अब यह होगा कि शासन प्रशासन द्वारा जहां एक और विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की रूढ़िवादी परंपरा का अब भी खुलकर सामने आना विकास के तमाम दावे की पोल खोलता नजर आता है। ऐसे में अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पीड़ित परिवारों को आखिर न्याय कब तक मिल पाता है, या फिर इनके आवेदन भी दफ्तरों में बंद फाइलों में धूल खाते ही नजर आएंगे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आरोपी पुलिसकर्मी पर एफआईआर की मांग।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, एक कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 963 040 3437। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया
एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 700067। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र मानपुर में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने गई महिला के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट की थी। इस मामले को लेकर आज सर्व यादव समाज हाई पावर कमेटी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ FIR कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों मानपुर क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय कुंतीबाई यादव अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने मानपुर थाने गई थी। यहां मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा महिला को झूठी रिपोर्ट लिखाने की बात कहते हुए पुलिसकर्मी मनोहर साहू के द्वारा मारपीट किए जाने और 10,000 रुपये मांगे जाने की शिकायत महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन देकर की गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। लेकिन पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होती देख महिला ने समाज की शरण ली और सर्व यादव समाज हाई पावर कमेटी को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई। इसके बाद आज सर्व यादव समाज हाई पावर कमेटी के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पद्मश्री फूलबासन भाई यादव ने अपने संगठन मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति से ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने भी इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पद्मश्री फूलबासन भाई यादव ने कहा कि पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा मारपीट किए जाने से महिला चल नहीं पा रही है, उसकी हालत खराब है, ऐसे पुलिसकर्मी पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष एवं यादव समाज के प्रतिनिधि मधुसूदन यादव ने कहा कि जहां न्याय मिलना है उस जगह फरियादी के साथ मारपीट और उससे पैसे की मांग की जा रही है, तो फिर फरियादी न्याय मांगने कहाँ जाए। ये मानपुर में एक घटना हुई यादव समाज के एक महिला के साथ। ओकर स्थिति इतना दयनीय है, आजकल में ही जाके देखियो वहाँ तो महिला चल नहीं पाते, सूजन हो गया कर पूरा पैर में। और बड़ा दुख भी लगी इसके एक पुलिस से जो शराब पी के घर में अपन ऑफिस में कार्यालय में अंदर करके इतना बेल्ट से मारे गए हैं। तो हम समाज वाले हमारे जो हाई पावर कमेटी है राजनांदगांव जिला और राज्य लेवल के, तो हम सब मिल के हम अपन वो जो हमारे समाज की एक महिला है वो न्याय मिले।
और एकरे पर हमन आज पूरा जिला के हाई पावर कमेटी के समस्त पूरा परिवार यहाँ है यादव समाज के। मानपुर की प्रॉपर निवासी कुंती यादव जी, इनकी बच्ची गुम होने की शिकायत थी। इस शिकायत को लेकर के वो अपने पति के साथ थाने पहुंची। थाना पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। फिर वहाँ जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने उनके ऊपर एक तो आरोप लगाया कि आप झूठ बोल रहे हो और उनसे पैसे की भी मांग की गई। जब उन्होंने पैसा देने में असमर्थता व्यक्त किया तो उनके साथ न सिर्फ गाली गलौज किया गया बल्कि मारपीट भी की गई। और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई है कि परसों की स्थिति में वो महिला के हाथ पैर में सेलिंग थी, वो कहरा रही थी, लेकिन न्याय संगत कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, केवल लाइन अटैच किया गया है। इस मामले में पद का दुरुपयोग का एक FIR बनता है और जब आदमी जहाँ से उसको न्याय मिलना है उस जगह पे जाकर के प्रार्थी के साथ मारपीट हो, प्रार्थी के साथ पैसा मांगने की घटना हो, तो फिर न्याय मांगने आदमी कहाँ जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी हम निंदा करते हैं। आज पूरा यादव समाज यहाँ SP को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इसमें मजबूती के साथ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्व यादव समाज ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और समाज ने इस घटना की निंदा की है। वहीं यादव समाज ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रिकालीन चिकित्सा सुविधा बदहाल स्थिति में है। यहाँ रात के वक्त आपातकालीन स्थिति में लाए जाने वाले मरीजों को त्वरित उपचार नहीं मिल पाता है, जिससे समय रहते इलाज न मिलने पर उनकी मौत तक हो जाती है। बीते दिनों कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया में डॉक्टरों की लापरवाही व समय में न आने से खुद अस्पताल बीमार नजर आ रहा है। बीते गुरुवार की रात को मामूली हरारत के चलते महिला मरीज के परिजन 108 की मदद से मरीज को छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने लाए, जहां अस्पताल में मरीज को देखने रात्रि आपातकालीन सेवा में पदस्थ केवल एक नर्स मिली। मरीज की हालत को देख रात्रि में पदस्थ डॉक्टर को जानकारी दी गई तो मरीज को बगैर देखे फोन पर ही सुबह आने की बात कहते हुए मौजूद नर्स को दवा बता दी गई। इस बीच मरीज की हालत बिगड़ती गई। अस्पताल में मौजूद लोगों ने डॉक्टर भाटिया को 3 से 4 बार फ़ोन लगाया पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इधर मरीज की हालत नाजुक होती जा रही थी। आखिर में अस्पताल के BMO डॉक्टर वर्मा को भी फ़ोन 3-4 बार लगाया गया। आखिरकार 5वें बार में BMO द्वारा फ़ोन उठाया गया, जहां मरीज की हालत को जानकर डॉक्टर ने कहा मैं तत्काल ड्यूटी डॉक्टर को भेजता हूं। जिसके बाद डॉक्टर लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचे और आनन फानन में 2 घंटे बाद मरीज की हालत को देखते हुए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफ़र किया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने पर सुबह लगभग 4 बजे महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में छुरिया के BMO ने कहा कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो इंसिडेंट है वो गुरुवार रात की है और उस दिन डॉक्टर रोशन मंडलोई जी का और डॉक्टर गगनदीप भाटिया सर, इन दोनों का ड्यूटी था। भाटिया सर का इमरजेंसी ड्यूटी था और डॉक्टर रोशन मंडलोई का नाइट ड्यूटी था। घटना की जानकारी मुझे मिली, लेटर ऑन मुझे ये जानकारी मिली है और इसके आधार पे हम अगर जो भी डॉक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अधिकांश रिफ़र नहीं किया जाता। मैं पर्सनली पेशेंट अटेंड करता हूं। मैं अगर जो क्रिटिकल केस आते हैं तो हम उनको रिफ़र करते हैं, अदरवाइज़ कोई भी पेशेंट को हम रिफ़र नहीं करते। और रही बात अदर्स डॉक्टर की, उनको भी मैं क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर चुका हूं कि कोई भी पेशेंट को रिफ़र करने से पहले मुझे एक बार इन्फॉर्म करना है, तब तत्पश्चात उनको रिफ़र करना है। अब इस मामले में छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रात्रिकालीन ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह की लापरवाही उजागर हुई है। इससे पहले भी यहाँ के चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से कई मरीजों को जान गंवानी पड़ी है। तो वहीं यहाँ दिन में भी आने वाले ज़्यादातर मरीजों को रेफ़र कर दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने का राजनांदगांव जिले के NSUI के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है और दिग्विजय महाविद्यालय के समीप
प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाए जाने और नोटिस जारी करने का विरोध एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया है और शहर के दिग्विजय महाविद्यालय के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया है। एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष राजा यादव ने ईडी के द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पूछताछ पर बुलाए जाने का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देश के अनुसार आज हमने राजनांदगांव एनएसयूआई ने भारत में लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है मोदी सरकार, उसका विरोध किया गया। लगा क्या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ईडी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों को धमकाया जाता है और बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है, जिसका विरोध आज हम करते हैं और जिसके लिए आज हमने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और अमित शाह का पुतला दहन किया। ईडी द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पूछताछ पर बुलाए जाने पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और अपना विरोध जताया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शहर के दिग्विजय महाविद्यालय के समीप पुतला दहन कर विरोध जताया है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डायल 112 छुरिया पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ नगर में घूमने वाले मानसिक रूप से कमजोर, नग्न अवस्था में घूमने वाले व्यक्ति को कपड़े और अन्य जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई है। छुरिया क्षेत्र में होने वाली लगातार कई दुर्घटनाओं को व चौक चौराहा पर होने वाली वारदातों पर अपनी नज़र बनाए रखने डायल 112 अपनी अहम भूमिका निभा रही है। वहीं डायल 112 की टीम इन दिनों अपने कर्तव्यों के साथ मानवीय कार्य कर लोगों की सराहना भी बटोर रही है। छुरिया नगर में एक विक्षिप्त व्यक्ति की सहायता के लिए डायल 112 की टीम आगे आई। पुलिसकर्मी फुलेंद्र सिंह राजपूत व चालक किशोरी पटेल एवं छुरिया थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव के निर्देशानुसार उस व्यक्ति को नहलाया, नए कपड़े पहनाए गए, खाना खिलाया गया और उसे नई चप्पल भी दिए गए। वहीं पानी बाटल देकर विदा किया गया। ऐसे लोगों की सहायता के लिए समाज में सेवा भावना का संदेश दिया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।